ब्रह्मा एकता मिलन समारोह में ब्राह्मणों ने दिखाया जोश। पिड़ावा में पछावा माता मंदिर धर्मशाला में परशुराम सेना और सर्व ब्राह्मण समाज पिड़ावा के तत्वावधान में ब्रह्मा एकता मिलन समारोह का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हिमांशु तिवारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक दादीज, मध्य प्रदेश अध्यक्ष पंडित देवकरण शर्मा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मीत मोहन, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, परशुराम सेना राजस्थान प्रदेश विधि परिषद अध्यक्ष उमेश व्यास, राजस्थान प्रदेश प्रभारी अमित गौतम, प्रदेश महामंत्री पंडित राहुल शर्मा और कोटा संभाग अध्यक्ष मयंक शर्मा, मध्य प्रदेश पर 30 कारों के काफिलों के बीबी साथ पूरे जिले में परशुराम सैनिक और ब्राह्मण बंधु कार्यक्रम में पधारे। उस दौरान रास्ते में जगह जगह हर तहसील और ग्राम में ब्राह्मण बंधुओं द्वारा काफिले का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सभी आगंतुकों का पिड़ावा समिति द्वारा गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया गया। पंचासीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक दादीज, प्रदेश अध्यक्ष मीत गौतम, मध्य प्रदेश अध्यक्ष देवकरण शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार मिश्रा, प्रदेश विधि परिषद अध्यक्ष उमेश व्यास, प्रदेश प्रभारी अमित गौतम, प्रदेश महामंत्री राहुल शर्मा, कोटा संभाग अध्यक्ष मयंक शर्मा और मध्य प्रदेश और राजस्थान कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान परशुराम जी की पूजा से की गई। सभी जगह पधारे अतिथियों का स्वागत और सम्मान वाले अर्पण किया गया। संबोधन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक दादीज द्वारा ब्राह्मण एकता और ब्राह्मण में धर्म के बारे में बताते हुए जल्द ही झालावाड़ में परशुराम जी की मूर्ति स्थापना की घोषणा की गई और कहा कि परशुराम सेना प्रादेशिक स्तर पर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी और संगठन का एक प्रतिनिधि दल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेगा। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा संगठन की योजना और गतिविधियों को सबको अवगत करवाया गया। युवा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा घर घर भगवा कर घर परसा अभियान को पूरे प्रदेश में आयोजन चला रहा है, इस बारे में जानकारी दी गई। समाज के गणमान्य वरिष्ठों का भी मिलन साथ रहा, जहां सर्व ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ की उपस्थिति में रही, जिसमें झालावाड़ नगर अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, सुरेश शर्मा, मनीष बाबा, सनाडी गॉड फाउंडेशन के राजकुमार शर्मा, गोपाल शर्मा, रामेश्वर शर्मा, प्रेम तिवारी भी सभी वरिष्ठ मौजूद रहे। जहां सभी संगठन दिखे एक ही मंच पर, जहां पूरे जिले से परशुराम सैनिक और ब्राह्मण बंधु भी मौजूद रहे। इस दौरान अकलेरा के जिला संयोजक आशु पाराशर के नेतृत्व में जिला प्रभारी वैभव जोशी, स्नावर से जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में, झालरापाटन से जिला उपाध्यक्ष विक्की शर्मा के नेतृत्व में गंगधार और डग से कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष आशीष शर्मा के नेतृत्व में, खानपुर से जिला महामंत्री दीपक शर्मा के नेतृत्व में और मनोर थाना से भी कई समाज बंधु उपस्थित रहे। वहीं पर मध्य प्रदेश से भी परशुराम सेना के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। झालावाड़ जिले में ब्रह्मा घाट पर परशुराम सेना द्वारा होगी परशुराम भगवान की मूर्ति स्थापना, जहां ब्राह्मण कल्याण बोर्ड गठन हेतु मांग की जाएगी और एक प्रतिनिधि दल मिलेगा मुख्यमंत्री से। वहीं परशुराम सेना का रत्न पुरस्कार भी दिया गया, जहां संख्या बल से दिखाकर भी ब्राह्मणों ने हुकार भरी। कार्यक्रम में भारी संख्या में ब्राह्मण बंधु मौजूद रहे, जहां सभी की संख्या करीब 1000 से ऊपर रही। जहां सभी समाज बंधुओं को परशुराम के जय घोष से पांडाल गूंज उठा। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग थाना परिसर में नवागत गंगधार डीएसपी प्रेम कुमार के पहली बार पहुंचने पर उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। डग ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच व पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह परिहार व उनकी मित्र मंडली ने डीएसपी प्रेम कुमार को तिलक लगाकर साफा पहनाकर श्रीफल भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर उपस्थित डग एसएचओ बन्नालाल चौधरी सहित जवान मौजूद रहे। वहीं बीते कल डीएसपी प्रेम कुमार ने उन्हें नागेश्वर पहुंचकर नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन का लाभ लिया। थाना परिसर में जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर एसएचओ भवन सिंह उनके साथ मौजूद रहे। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ की सिंगर पिंकी राज का जी राजस्थान चैनल ने सम्मान किया। इस मौके पर सांसद सीपी जोशी,
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और जी न्यूज हेड मनोज जी माथुर ने सम्मान किया। गौरतलब है कि सिंगर पिंकी राज को यह सम्मान कोरोना काल से लेकर आज तक लगातार बेजुबानों, पशु, पक्षी और मछलियों की सेवा करने पर मिला है। सिंगर पिंकी राज ने निस्वार्थ अपने स्वयं के खर्चे से इन बेजुबानों के लिए बिस्किट, चना, फल, गोवंशों के लिए हरी घास उपलब्ध करवाई, जो कि एक मिसाल है। चित्तौड़गढ़ से पंकज राज की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में बीती रात को 2 अलग अलग स्थानों पर लगी आग। जहां पुराने उप तहसील कार्यालय व झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक में लगी आग लगने से अफरा तफरी मची। आसपास के रहवासी एवं प्रशासन की मदद से आग पर काबू पाया गया। जहां कस्बे में शनिवार रात को 2 अलग स्थानों पर आग लगने का मामला सामने आया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि कस्बे के मध्य यहाँ पूर्व में उप तहसील कार्यालय संचालित होता था, जिसमें शनिवार रात को अचानक आग लग गई तथा आग की लपटें उठने लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही डग थाना प्रभारी बन्नालाल, हल्का पटवारी राकेश पूनिया सहित आसपास के रहवासी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग पुराने उप तहसील कार्यालय में उप तहसील के पुराने कागजात रखे हुए थे, जो जलकर नष्ट हो गए। वहीं दूसरी ओर गणेश चौक स्थित झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक में आग लग गई, जिसमें कंप्यूटर सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस आग के कारणों की गहनता से जांच कर रही है। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। जवाहर पुलिस थाना द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। 44 किलो अवैध अफीम बोरा चुराकर मय वाहन सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव के निर्देश तथा उप अधीक्षक पुलिस व्रत मनोहर थाना के सुपरविजन में अजय कुमार शर्मा थानाधिकारी आवर के नेतृत्व में थाना स्तर पर अलग अलग विशेष टीमों को गठित किया गया, जहां पर मादक पदार्थों तस्करों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान झालावाड़ में अफीम पर होने से यहां पर मादक पदार्थ तस्करों की सूचनाएं प्राप्त होती रहती थी। जिले में अधिकतर अफीम के पट्टे के लगातार वापस बढ़ा दिए जाने से अफीम तस्करों में इजाफा होने लगा, जिस पर अंकुश लगाने के लिए सिमौर्ती थाना पुलिस को निर्देश दिए गए। जाकर निगरानी के अनुसार पुलिस ने ऊंडा खाल के यहाँ पर नाकेबंदी की गई, जहां हरनौदय शाह जी की तरफ से एक आल्टो कार नजर आई। जब पुलिस को देख आल्टो कार वापस जाने लगी, जहां पुलिस ने कार को देख संदिग्ध होने पर उसे राउंड अप किया। राउंड अप करने के दौरान कार की तलाशी ली गई, जहां पर 44 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा कार में भरा हुआ था। जहां 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें अमित पुत्र मोतीपुरा जाति चाट उम्र 33 साल निवासी खेड़ा सालो थाना डांगियावास, महेंद्र माचरा पुत्र किशन राम जाति चाट निवासी खेड़ी सालवा थाना गांडियावास जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया। जहां पकड़े गए अवैध डोडे के बारे में पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। झावर से ब्यूरो रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में कृषि उपज मंडी स्थित गणेश मंदिर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई की बैठक संपन्न हुई, जिसमें नगर मंत्री माल सिंह ने बताया कि बैठक में आगामी कार्यक्रम की योजना बनाई गई और जिला संगठन मंत्री भरत बारिया ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलजुल कर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। इसमें उपस्थित बलवंत सिंह, कुंवर दिलीप सिंह, हिंदू ठिकाना कुर्चिनिया, दशरथ सिंह, महिपाल सिंह, विजय सिंह, अखिलेश सिंह, राहुल सिंह, ईश्वर सिंह, यश शाला, रवि विकास प्रजापति, गौतम सिंह, महेश राठौर, प्रहलाद सिंह, शंभू शर्मा, जितेंद्र वर्मा, मुकेश राम सिंह, तूफान सिंह, तेजू सिंह,
विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चौमिला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में कोरोना ने दी दस्तक, बिगड़ा माहौल, मची हड़कंप। परिवार वालों के लिए रैंडम रैम्पल पॉजिटिव पीड़ित को किया 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। चौमेला चिकित्सक राजकुमार वगेला ने बताया कि चौमेला निवासी एक युवक को फ्लाइट से बाहर यात्रा के लिए जाना था, जिसके लिए उसको कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें युवक पॉजिटिव पाया गया, जहां परिवार वालों के लिए सैंपल। वहीं चिकित्सक राजकुमार ने कहा कि कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। यदि कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत चौमिला चिकित्सालय में संपर्क करें। कोरोना से घबरा नहीं उनसे भागे। गाइडलाइन का पालन करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, समय पर हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। वह खुद भी सुरक्षित रहे और परिजनों को भी सुरक्षित रखें। चौमिला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। सांता क्लॉज ने बच्चों के साथ अस्पताल में बांटी खुशियों और गिफ्ट। सांता क्लॉज को देख खुश हुए अस्पताल में भर्ती बच्चों ने सांता क्लॉज के साथ जमकर लगाए ठुमके। पूरे विश्व में जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस का पूरा धूमधाम से मनाया जाता है और बच्चों के लिए प्री सांता क्लॉज बच्चों को गिफ्ट, चॉकलेट, ट्रॉफी और बैलून आदि देकर उनके जीवन में खुशी, आनंद और उत्साह लाता है। परंतु ऐसे भी अनेक बच्चे होते हैं जो किसी न किसी कारण हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण क्रिसमस नहीं मना पाते। इसलिए सोसाइटी हैज यू इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पर कोटा में सबसे बड़े बच्चों के हॉस्पिटल के जैकलोन में क्रिसमस बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ट्रस्टी निधि प्रजापति ने बताया कि बच्चों को सांता क्लॉज बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि स्कूलों में क्रिसमस की धूमधाम एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती बच्चों को मन उदास होते हैं कि वे अपने मित्रों के साथ क्रिसमस नहीं मना सकते और सांता उन्हें गिफ्ट देगा। ऐसे में ट्रस्ट के द्वारा हॉस्पिटल में बच्चे भर्ती होकर जीवन में नई खुशियां, उत्साह, उमंग और तरंग भरने के लिए अस्पताल में क्रिसमस मनाया गया। सांता क्लॉज वानी ज्योति भरोदिया ने कार्यक्रम संयोजक रीना खंडेलवाल ने बताया कि सबसे पहले हॉस्पिटल के इंचार्ज दीपक शर्मा उपस्थित स्टाफ सदस्यों को तुलसी के पौधे उपहार स्वरूप दिए गए ताकि हॉस्पिटल में सुख समृद्धि आए। फिर बच्चों के साथ सांता क्लॉज ने जिंगल बेल पर खूब डांस किया। उनके साथ गेट वालून का केक काट कर सांता क्लॉज ने भी बच्चों के साथ शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की और बच्चों को चॉकलेट और गिफ्ट दिए। साथ ही सभी बच्चों को अस्पताल में जल्द ही ठीक हो जाएं, इसलिए डैडी बियर और बॉल्स भी उपलब्ध करवाए। प्रशासन को सौंपी ताकि बच्चे जब उदास हो तो उन्हें इन खिलौनों को खेल सकें। इस अवसर पर नाबार्ड जिला सहायक अधिकारी विजय निगम, आशीष सक्सेना, कनिष्का भदौरिया, आनंद कुमार उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। लसूड़िया थाना क्षेत्र के सिंगापुर टाउनशिप में रहकर पढ़ाई कर रही युवती ने फांसी लगाकर ली। जहां परिजनों को देख फंदे से उतारा था, युवती की इलाज के दौरान हुई मौत। कई किलोमीटर दूर अपने गांव को छोड़कर अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्हें पढ़ा लिखा कर समाज और देश में एक मुकाम हासिल कराने के पिता शहर में चौकीदारी कर अपनी बेटी के सपने पूरे करने में लगा था। वहीं ऐसे पिता की बेटी खुशी ने अपने ही घर में आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि परिजनों ने उसे उपचार के लिए एमवाई हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मामला लसूड़ी थाना क्षेत्र के सिंगापुर टाउनशिप में रहने वाली 19 वर्षीय खुशी पढ़ लिख कर समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। पिता ने खुशी के इसी के सपने को देखते हुए छतरपुर में इंदौर आकर के उसकी पढ़ाई के लिए चौकीदारी की नौकरी करने लगे। अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई और उसकी कामयाबी को देखते हुए पिता खुशी से खुश थे। वहीं लॉकडाउन और कोरोना वायरस डिप्रेशन में आकर खुशी ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने का प्रयास किया।
हालांकि परिजनों ने उसे तत्काल उपचार के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान आखिरकार खुशी ने अपना दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि किस तरह अस्पताल में डॉक्टर द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। वहीं डॉक्टर पीयूष जैन पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सूचना पर से पुलिस की मांग पर कायम कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिजनों ने बयानों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कीर्ति वर्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर। ये खुशी है जो सिंगापुर सिटी में रहती है, सुपर सिटी में, जो लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई नहीं होने के कारण, मानसिक रूप से परेशान होने के कारण उसने यह कदम उठाया है। परिजन ने बताया मेरे को, है ना। और इसने दिनांक 18 तारीख को अपने घर के अंदर फांसी लगाने की आत्महत्या करी, तो इलाज के दौरान उसकी आज मृत्यु हो गई है। परिजनों ने यही बताया है कि लॉकडाउन होने के कारण, पढ़ाई नहीं होने के कारण वो टेंशन में रहती थी, इस कारण उन्होंने कदम उठाया। तो ये भी कारण सामने आ रहा है कि डॉक्टर ने प्रॉपर इलाज नहीं करवाया है। नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कहाँ की निदान प्रॉपर। ये अपने मतलब सिंगापुर टाउनशिप कहने वाली है, सुपर सिटी। 2 साल से सबसे बड़ी लॉकडाउन है। बेटी को पढ़ने का शौक था, इसको डिप्रेशन में चल रही थी, हर बार लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। ठीक है, 18 तारीख को आए यहाँ पर, फिर घर पे हैंगिंग कर ली, कोई था नहीं घर पे। दीदी 78 में भागवत चल रही थी महाराज की, तो वहाँ देखने आए। फादर गार्ड की नौकरी करते हैं इनके, हमारे बहनोई साहब, ड्यूटी पे गए थे। दोनों बहनें और इनसे बड़ी, वो हिमालय में काम करती, हिमालय कंपनी में, वो ड्यूटी गई थी। इसके बाद 2 भाई छोटे छोटे, एक 9 साल का, एक 12 साल का। उन्हीं दोनों ने इनको उतारा है। इनको कैसे उतारा वो आइडिया अपन को भी नहीं पता, बट यहाँ पे 18 तारीख को जब हम केस लेके आए तो हाँ, फांसी लगाने की कोशिश की थी, जैसे तैसे उसको उतार लिया। और यहाँ पे केस लेके आए हम 18 तारीख को। तो पहले तो जो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे गेम वो होता है केस का, तो इन लोगों ने ढंग से उपचार नहीं किया। बाकी फिर अपन ने इधर उधर अधिकारियों को फ़ोन लगा के किसी से बोल के इनका उपचार कराने की कोशिश की। 2 दिन लड़की इशारा करने लगी, बोलने लगी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बीपी से लेके हार्ट बीपी सब कुछ। इधर डॉक्टर हड़ताल पे हैं, डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं है। किसी डॉक्टर से बोलो तो अच्छी से बात नहीं करना होता डॉक्टरों को। एक डॉक्टर पीयूष करके है, उसका तो बिहेवियर ऐसा था कि वो ये सोचता है कि ये एम्बाई पार्स कॉलोनी श्रीजी वैली में नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कनाडिया थाना क्षेत्र का मामला। शहर की पार्स कॉलोनी श्रीजी वैली 6 नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने 3 से 4 घरों को अपना निशाना बनाया है, जहां घर में रखे सोने चांदी के लाखों रुपए के आभूषण और नकदी रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं, जिनके आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाशी की जा रही है। मामला कनाडिया थाना क्षेत्र के श्रीजी वैली कॉलोनी का है, जहां रहने वाले पांडे परिवार एक समारोह में शामिल होने के लिए भोपाल गए हुए थे। इसी दौरान सुनसान घर को देख अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने घर का ताला तोड़ अलमारी में रखे लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और नकदी रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। वहीं आसपास के घरों में भी छोटी मोटी चोरियों को बदमाशों ने अंजाम दिया। सूचना पर से पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज प्रकरण दर्ज कर आसपास को सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जहां 6 नकाबपोश बदमाशों सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। इसी के आधार पर पुलिस अज्ञात बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। हालांकि इस तरह की घटना पहली बार हुई है। इन दिनों लगातार आसपास की पार्स कॉलोनियों में चोर सक्रिय हैं और लगातार घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पुलिस नकाबपोश गिरोह को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कहती नजर आ रही है। इंदौर से रिपोर्ट, कीर्ति वर्रा। कितना माल गया है, कब पता चला आपको? भैया मैं कल भोपाल निकली थी 2 बजे। मेरे बेटे का टूर्नामेंट था, तो मैं भोपाल, हम लोग कल 1:30 बजे यहाँ से निकले हैं। और सुबह हमारे भाई पास में रहते, तो उनका फोन आ गया 5 बजे। वो ऑफिस जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है मेरा।
तो उनने मेरी भाभी को उठाया और बोला कि क्यों दीदी आ गई है क्या? तो इसने बोला नहीं, आज तो आ ही नहीं सकती थी क्योंकि आज फंक्शन था। तो फिर दोनों ने आके देखा तो उन्होंने देखा कि अलमारी वगैरह सब बिखरी पड़ी है। तो उनने फिर मुझे तुरंत 5 बजे सुबह फोन किया, 5-7 पे। तो फिर मैं निकल आई वहां से, हम लोग 1 घंटे बाद निकल आए क्योंकि वहां पे धुआं बहुत होता है ना भोपाल में, फॉग। तो उसके बाद में फिर रास्ते में जब हम लोग आए तो फिर धीरे धीरे पता चला कि क्या गया। इन लोगों ने फोटो वगैरह भेजी तो उससे पता चला कि करीब 3-3.5 लाख का गोल्ड, सिल्वर और कैश गया है। घर ही में रखा हुआ था? सब घर में रखा था लॉकर में, क्योंकि सिर्फ 1 दिन के लिए मैं गई थी। तो फिर नहीं तो मैं दे के जाती हूँ बाजू में भाभी को, बट मुझे पता था मुझे कल ही वापस आना है दोपहर में। तो मैंने कहा 1 दिन में मैं आ ही जाऊंगी। कितने लोग सीसीटीवी फुटेज में दिखा है? सीसीटीवी करीब 6 लोग दिख रहे हैं उसमें। तो कहाँ से प्रवेश किया घर में? मेन डोर से ही किया या मेन डोर से लॉक तोड़ के आए। किसी को जानकारी थी कि आप घर पर नहीं हैं? नहीं, ऐसे तो किसी को भी नहीं थी। अब कह नहीं सकते क्योंकि बैग जब अपन कार में रख रहे हैं या कुछ है तो दिख जाता है कि कहीं जा रहे हैं, तभी इतना बड़ा बैग रख के ले जा रहे हैं। आपका नाम बताइए। अंकिता, मिसेस अंकिता पांडे। कोटा प्रवास के दौरान आज यूडीएच मंत्री धारीवाल ने कोटा उत्तर निगम की ओर से आयोजित पट्टा वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का ज्यादा से ज्यादा फायदा आमजन को उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसी रियायत और नियमों में शिथिलता पहले की सरकार में मालिकाना हक देने के लिए नहीं दी गई थी। नयापुरा उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित पट्टा वितरण समारोह में कोटा उत्तर निगम के 1100 पट्टों का वितरण किया गया। वहीं दक्षिण निगम में भी 500 पट्टों का शिविर में वितरण किए गए, जहां पहुंचे आवेदकों को सौंपे गए। समारोह के दौरान कोटा उत्तर से दक्षिण निगम में मेयर मंजू मेहरा, राजीव भारती, उप महापौर सोनू कुरैशी, पवन मीणा, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, पीसीसी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद सहित पार्षद और कोटा उत्तर और दक्षिण के आयुक्त एवं संख्या में पट्टा प्राप्त करने वाले लोग मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। शुरू हो चुका है जारी किए जाएंगे जी। जितने भी आवेदन हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि कोटा दक्षिण जो क्षेत्र है वो सारा डेवलप्ड एरिया है, उसमें मात्र 16 वार्ड हमारे ऐसे हैं जहाँ पे की पट्टों की कार्रवाई होनी है। अन्यथा सारे यूआईटी, हाउसिंग बोर्ड और इको के एरियाज पड़ते हैं, तो वहाँ पर लोगों के पास ऑलरेडी पट्टे हैं। तो जिन क्षेत्रों में जैसे छावनी क्षेत्र है, मोखापाड़ा का एरिया है, सिंधी कॉलोनी वाला एरिया है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के हमारे पास आवेदन आते हैं और उन्हीं आवेदनों को हम लोगों ने निस्तारण कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि जितने आवेदन हमारे पास आ चुके हैं उनका हम बिल्कुल समयबद्ध तरीके से निस्तारण करें। साथ ही हमने जहां इन्हीं क्षेत्रों में हमारे जो सफाई कर्मचारियों के माध्यम से मोबिलाइज किया है, सर्वे करवाया है कि जिनके पास पट्टे नहीं है वो लोग आए और उनके माध्यम उनको फॉर्म्स अप्लाई करवाने के लिए भेज दिए हैं। तो जैसे जैसे वो अप्लाई होते जाएंगे वैसे वैसे हम इनका निस्तारण भी करते जाएंगे। हमारी कोशिश है इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके पास पट्टा ना हो और वो पात्र व्यक्ति हो। तो राज्य सरकार की जो टारगेट दिया गया जी, टारगेट बेसिकली अपने एरिया से संबंधित ही है। तो जो क्षेत्र में हमारे पास 16 वार्डों में जितना है उसको हम 100% करेंगे, कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। यही हम लगे हुए हैं इसी काम में। इसमें हमने हमारे जनप्रतिनिधि पार्षदों को, मेयर साहब सभी को इन्वॉल्व भी कर रखा है, तो सभी के माध्यम से कर रहे हैं। डालना पड़ता था तो कभी सरकार की जेब में डालना पड़ता था, तब जाकर के पट्टे नसीब होते थे और 50 चक्कर काटने पड़ते थे, चप्पलें घिसनी पड़ती थी। लेकिन ये ऐसा है कि जिसमें कोई भी ये ऐसा कानून बनाया है, इसमें कोई भी ऐतराज कोई नहीं कर सकता। शर्त यह है कि आपके पास कोई बिजली का बिल होना चाहिए, आपके पास कोई पानी का बिल होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा सबूत होना चाहिए कि ये मकान आपका है। और वो भी सबूत करता 31 दिसंबर 2018 के पहले का। मान लो मतदाता सूची में आपका नाम है, 2011 में आपने मतदाता सूची में नाम मिल गया आपका, और 2016 में 2018 की मतदाता सूची में भी नाम मिल गया, तो कोई ऐसा सबूत होगा आपके पास। और इसके अलावा भी अगर आपके पड़ोस के 2 आदमी कोई भी
ये शपथ पत्र देते कि हाँ ये मकान इनका है, तो आपको सीधा 69 का पट्टा, 69A का पट्टा सिर्फ 500 रुपए में मिलेगा। 500 रुपए में सिर्फ, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे उनको। चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर उपखंड क्षेत्र में बीती रात एक पैंथर के मूवमेंट होने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां घायल अवस्था में एक पेड़ के पीछे छिपे पैंथर को रेस्क्यू कर वन विभाग कार्यालय लेकर आया गया। यहां से रविवार सुबह पैंथर को उपचार के लिए बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर भेजा। इसकी जानकारी देते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी नींबाहेड़ा राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शनिवार रात को जिले के बदेसर उपखंड में भालूड़ी गांव में पैंथर के मूवमेंट होने की सूचना मिली थी। यह सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक पेड़ के पीछे घायल अवस्था में मिले पैंथर को कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैंकुलाइज किया गया। बाद में इसे पिंजरे में रखकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर वन विभाग कार्यालय लाया गया, जहां उन्होंने बताया कि संभवतः अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर घायल हुआ है। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह पैंथर को उपचार के लिए उदयपुर बायोलॉजिकल पार्क में भेज दिया गया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट।